गुणज और गुणनखंड। गुणज जिसको हम अपवृत्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम? अपवृत्य। जैसे मान लो हमने कोई सी भी संख्या ले ली, हमने 5 ले ली, अब 5 के हम गुणज निकालते हैं, तो 5 के गुणज, पहला गुणज कौन सा हो जाएगा? 5 है ना, क्योंकि हम प्राकृत संख्या, बेटा प्राकृत संख्याओं में गुणा करेंगे। अब प्राकृत संख्या कहां से होती है? 1 से, फिर 2 3, तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 का गुणा किया तो 5, तो 5 का पहला गुणज कौन सा हो गया? 5। अब 5 का दूसरा गुणज हम देखेंगे तो 10, 5 का तीसरा गुणज 15, 5 का चौथा गुणज, है ना। ऐसे अपन बहुत सारी संख्या, जैसे 4 के गुणज निकालना है, 4 के निकालेंगे अपन, है ना। आप बताओ 4 का पहला गुणज 4, 4 का दूसरा गुणज बताओ 8, 4 का तीसरा गुणज। हम क्या कर रहे हैं? इसमें प्राकृत संख्या का गुणा कर रहे हैं। कोई सी भी संख्या का हम गुणज निकालते हैं तो उसमें अपन 1 से शुरुआत करी हमने, फिर 2 का गुणा करा, फिर 3 का गुणा। तो हम यदि मान लो कोई संख्या हमारे पास में है, ये 3 का गुणज निकालें, तो 3 के कितने गुणज निकाल सकते हैं? 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं? आप बताओ। अनंत निकाल सकते हैं। 3 के अनंत गुणज निकाल सकते हैं। 4 के किसी भी संख्या के हमको गुणज निकालना है, इस गुणज को हम अपवृत्ति भी कहते हैं। बस करना क्या, हमको किसी भी संख्या का गुणज निकालना है तो सबसे पहले हम उसको में 1 का गुणा करें। 1 बार पढ़ा बोले 3 आए, फिर उसको 2 बार पढ़ा बोले 6 आए, फिर उसका 3 बार पढ़ा बोले, फिर उसका 4 बार पढ़ा बोले, ऐसे उसको अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। हमको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना हमको? गुणनखंड। यदि मान लो हमारे सामने ये 18 है, 18 के गुणनखंड निकालना है ना। ये जैसे मान लो मेरे पास में 18 के कितने हैं? 18। ये मैंने 18 लिखा, क्या लिखा? 18। अब इसमें अपन अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो हम इसको 2 का भाग लगाएंगे इसमें, किसमें? इस 18 में। कितनी बार लगेगा? 9 बार। फिर अब इसमें 2 का भाग लग रहा है, 9 में लग रहा है क्या? तो किसका लगेगा? 2 के बाद में नंबर किसका आएगा? 3 का। ताली बजा दे। अब 3 को भाड़ा मिला कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का लगेगा 1 बार। तो ये जो गुणनखंड किसके आए? इस 18 के गुणनखंड आए। तो क्या है? 2 गुणित 3 गुणित 3। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य। उससे बड़ी होती है अभाज्य संख्या। कैसे कहते हैं किसको अपन अभाज्य संख्या? इसको 2 को अभाज्य संख्या क्यों बोला हमने? हम ये भी देखेंगे कि हमने इस 2 को अभाज्य संख्या बोला है, ये 2 अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद में हमने 3 अभाज्य संख्या ली, उसके बाद देखें तो हम 5 आएंगे, उसके बाद में 7 आएंगे। इनको अभाज्य संख्या क्यों कहा? ये 2 जो 2 है, इसमें 2 के अलावा किसी भी संख्या से ये 2 विभाजित नहीं होती। अब 2 में 2 का भाग लगाओ, लग जाएगा। अब और अन्य संख्या का लगाओ इसमें, 3 में 2 का लग जाएगा, नहीं लगेगा। 3 का लगेगा। और कोई संख्या है? 4 का, 5 में देखो, 5 में 2 का लगेगा, नहीं लगेगा। 3 का नहीं। 4 के भाड़े में 5 आते हैं, अब 5 के भाड़े में 5, केवल 5 का। वो स्वयं संख्या से विभाजित हो जाती हो, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो हमने यहाँ देखा कि जब 18 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो हमारे पास में क्या है? 2 गुणित 3 गुणित 3। यदि मान लो इस 18 के अलावा हमको और संख्या का निकाले, हमको किसका निकाले? 30 का गुणनखंड निकाले। किसका निकाले हम? 30 का। अब 30 का गुणनखंड निकालते हैं। किसका निकाल रहे हम? 30 का। देखो इसको निकाल देते हैं। 30 का गुणनखंड निकाल, किसका निकाल रहे हम? 30 का। ये 30 है। तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे इसके अंदर अपन? हाँ, किसका लगाएंगे अपन? 2 का। छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये 2 लिख दिया। अब 2 से 30 को विभाजित किया तो कितने आएंगे? 15 आए। ये 15 लिख दिया मैंने। अब 2 से 15 विभाजित नहीं होती, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हुई यहाँ पे?
फाड़े में 15 आते हैं, कितनी बार आते हैं? कितनी बार आते हैं? आप बताओ। 5 बार। शाबाश, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। 5 बार, 3 में बचे 15। अब उसके बाद में इसमें 2 का भी लग गया, 3 का भी लग गया। तो अब ये बताओ कि 2 के बाद में हमने देखा कि 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 3। और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या? अब यहाँ पे किसका अभाज्य संख्या भाग लग रहा है? यहाँ पे 5 का लग रहा है। ठीक है, कितनी बार? है ना। अब यदि मान लो इसका अभाज्य, ये जो हमने गुणनखंड निकाला, इसका हमको पेड़ बनाने का बोला है ना। जो हम 8 ग्रेड जो बुक है हमारी वर्क, उसमें हमने देखा कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालने के बाद में उसका पेड़ बना हुआ ऐसा लिखा हुआ है। तो अपन पेड़ कैसे बनाएंगे? ये 30 का जो अभाज्य निकाला, गुणनखंड निकाला, इसका अपने को पेड़ बनाना। तो पेड़ कैसे बनाएंगे? अब देखो ये किसका निकाल रहे हैं हम? पेड़ किसका बना रहे हैं? 30 है ना। अब हमारा सबसे पहले देखिए क्या आया था, ये 15 और 2 का आपस में गुणा करेंगे अपन। ये हमने लिखा 15, ये 15 लिखा, और इधर कितने लिखे? 2। कितने लिखे हमने? 15 और 2। आप खड़े हो। अब 15 और 2 गुणा करें, कितने आएंगे? 30। ये 30 आया 30, बैठ जाओ, है ना। अब अपन देखेंगे कि ये 2 और 15, उसके बाद में क्या आया? 5 और 3। ठीक है, अब अपन यहां देखेंगे इस 15 को गुणा करेंगे, ये आया अपना 5 और 3। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 15 आए, है ना। अब हमारे पास क्या बचा? 1 और 5। ये हमने इस 5 से करें, ये 1 और ये 5। अब 5 का 1 में गुणा करें, कितने आएंगे? 5, है ना। अब देखो यहां देखा अपन ने, ये 30 का जब पेड़ बनाया हमने, देखो 30 का क्या बनाया हमने? पेड़ बनाया। आप खड़े हो। तो क्या हुआ यहाँ कि हमने 30 का पेड़ बनाया, तो 15 और 2 को गुणा करें, कितने आए? 30। अब देखो यहाँ पे ये 15 है, तो यहाँ 5 और 3 का गुणा करें तो कितने आए? 5 और 3 का गुणा करा, कितने आए? 15, है ना। और यह 5 का, यह 1 और 5 का आपस में गुणा करें, कितने आए? हाँ बताओ। 5 आए। ताली बजा दो, बहुत यहाँ हम किसी भी संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं। इसको देखो आप, ये 18 का पेड़ बनाया है। किसका पेड़ बनाया है? 18, है ना। हमने 18 का गुणा करना है, ये हमने 18 का गुणनखंड निकाला। ये अभी हमने 30 का निकाला था, ऐसा किसका निकाल रहे हैं हम? 18। देखो हम 18 का निकाल, ये 18 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या क्या बोला उसको हमने? कि वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो स्वयं संख्या को छोड़ 2 में 2 से विभाजित हो जाता है। 2 कभी 2 का लग जाता है, बाकी अन्य संख्या का भाव उसमें नहीं लगता, इसलिए उसको बोला हमने अभाज्य संख्या। ठीक है, ये 2 का लग रहा है, इसमें कितनी बार लग रहा है? 9 लग रहा है ना। अब आप देखेंगे, अब 9 2 से विभाजित नहीं होती, तो 2 से बड़ी हम अभाज्य संख्या देखें तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप बताओ। 3। शाबाश, बहुत। अब हमने 3 का लगाया। अब 3 के भाड़े में 9 कितनी बार आ रहा है? 3 के भाड़े में आप बताओ। 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 बैठ जाओ आप, ये 3। अब फिर 3 का लगेगा, 3 है कम 3। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणित 3 गुणित 3। ये हमारा अभाज्य गुणन। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। अब यदि मान लो इसको बोला है कि इसका एक पेड़ बना, ये जो आपने गुणनखंड निकाला, इसका एक पेड़ बना। देखो यहाँ पे एक पेड़ बनाया हमने, है ना। ये देखो 18। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? ये 2 और 9, है ना, दोनों, ये 2 और ये 9। अब 9 और 2 का गुणा करेंगे